हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 3 वीडियो होने वाली है, जिसमें आपको छोटे छोटे टर्म्स समझाने वाली हूँ और आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ पहले की वीडियो समझ आ रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो हमारा फर्स्ट जितना हमने पढ़ा दिया उसके आगे से पढ़ा रही हूँ। तो कल हमने परचेज़ पढ़ाया था, परचेज़ रिटर्न हमारा था। अब आज आपको सेल्स, जो आपको पता होगी, सेल्स माने सेल्स ऑफ दोज गुड्स, मतलब जिस भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उसी चीज़ की सेल करना, सेल्स ऑफ गुड्स एंड अदर असेट्स ऑल्सो। सेल्स का मतलब वापस से बता दूँ, सेल्स का मतलब होता है जो गुड्स को हम सेल आउट करते हैं फॉर रीसेल पर्पस के लिए भी करते हैं, और जिससे हमें रेवेन्यू जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट या जो भी सेल अमाउंट बोलते हैं। सेल करके जो भी अमाउंट हमें रिसीव होता है उसे बोलते हैं रेवेन्यू। मतलब कि अगर 100 रुपये का कोई यूनिट है, उसको हमने 120 रुपीज़ में सेल आउट करी, तो हमारा 120 रुपीज़ क्या है? सेल रेवेन्यू। 120 रुपीज़ क्या रेवेन्यू हमारा। ओके। एंड आपके जो सेल्स है, सेल्स का अपोजिट सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब कोई भी माल हमें अगर हमने सेल करा और किसी को कस्टमर को पसंद नहीं आया तो वो सेल्स को रिटर्न कर देता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। अब आते हैं एक अच्छा सा टॉपिक, अच्छा सा टर्म जिसको बोलते हैं स्टॉक। क्या होता है स्टॉक? स्टॉक मतलब जो भी हमारे पास आइटम है, फिनिश गुड्स है, वो अभी तक अनसोल्ड है, मतलब अनसोल्ड फिनिश गुड्स इज कॉल्ड स्टॉक। क्या बोलते हैं इसको? स्टॉक बोलते हैं। अनसोल्ड फिनिश गुड को बोलते हैं स्टॉक। सो स्टॉक भी बहुत टाइप के होते हैं। एक तो बहुत टाइप इन द सेंस, एक ओपनिंग स्टॉक। मेन तो इसका 2 टाइप ये होता है, एक ओपनिंग स्टॉक, एक क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग और क्लोजिंग मीन्स जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो उसके एंड ऑफ द डे में हमारे पास कितना स्टॉक अनसोल्ड बचा है उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, ठीक है। ये आगे बात समझ में। इसके बाद में ओपनिंग स्टॉक के भी क्या क्या टाइप होते हैं। स्टॉक में भी टाइप होते हैं। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आपको स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ VIP माने स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, देन थर्ड आपको पॉइंट बता देती हूँ, फिर आपको स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स, अब ये क्या होता है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करा हमने, तो सबसे पहले क्या मंगवाते हैं? रॉ मटेरियल मंगवाते हैं। कुछ इनपुट चाहिए जो कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो रॉ मटेरियल मंगवा लिया, आउटपुट हमने प्रोड्यूस कर लिया, तो कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल का स्टॉक बचा हुआ रहेगा जिसका भी हमने यूज़ नहीं हुआ, ठीक है। अब स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस, कोई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं थोड़ा सा बना, फिर तो उसमें थोड़ा सा और काम करना बाकी रह गया उसमें, तो उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। इस टाइप के स्टॉक, इस टाइप का जो माल बचा हुआ रहता है अनसोल्ड, उसको बोलते हैं स्टॉक ऑफ WIP, ठीक है। अब स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ऐसा स्टॉक जो फिनिश गुड्स मतलब जो अब सेल के लिए रेडी है, तो वो स्टॉक जो सेल के लिए रेडी है, जो अनसोल्ड है, उसे बोलेंगे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ये WIP अनसोल्ड प्रोडक्ट नहीं होता, ये अब इसमें काम होना बाकी है, तो वर्क इन प्रोग्रेस है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ये भी है डेटर्स। ये उन बच्चों के लिए है जो 11th क्लास में अभी स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, उनको भी इन चीज़ों के टर्म्स का मीनिंग नहीं पता, उनके लिए क्लास बहुत बहुत बेटर होने वाली है। ओके, आपको मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा।
सो डेटर्स का मतलब होता है, डेटर्स मीन्स दोज पर्सन और फर्म टू whom गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विस रेंडर ऑन क्रेडिट। क्या हुआ इसका मतलब, एक एग्जांपल से आपको समझा दूं, देन आपको समझ में आ जाएगा। समझो ABC लिमिटेड है, ABC लिमिटेड ने 100 यूनिट सोल्ड करी है। किसको करी है? Z एक पर्सन को, Z पर्सन को 100 यूनिट सोल्ड करी है। तो ABC लिमिटेड के लिए जो Z एक पर्सन है वो क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा। मतलब वो पर्सन भी हो सकता है और कोई फर्म भी हो सकता है, किसी को भी सोल्ड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पर्सन को ही करे, फर्म को कर सकते हो, कंपनी को कर सकते हो, वॉट एवर। सो आप ABC लिमिटेड ने Z पर्सन को यूनिट सोल्ड करी है, कोई फर्म को सोल्ड करी, तो वो Z पर्सन Z डेटर हो जाएगा। किसके लिए? ABC लिमिटेड के लिए। डेटर मतलब वो अब Z है ना, लाइबल हो जाएगा ABC लिमिटेड को पेमेंट करने के लिए। ये होता है डेटर। किसके बदले? डेटर मतलब कभी भी जो भी ABC लिमिटेड ने जो भी सर्विस दी है, सर्विस प्रोवाइड करी है या गुड्स सेल सोल्ड करा है, तो उसके बदले में जो उसे पैसा मिलेगा वो डेटर मतलब सेल का अमाउंट हो जाएगा। ओके, वो पैसा क्रेडिट में अगर सेल करा है तो आपको, अगर ऑन द कैश करा है तो डेटर नहीं होने वाला। अगर क्रेडिट में सेल करा है, इम्पोर्टेंट टर्म ये है, Z को अगर अमाउंट से 100 यूनिट सोल्ड करिए, किसमें करी? क्रेडिट में, उधार में, तब Z ABC लिमिटेड के लिए डेटर होगा। फर्म्स को भी अगर उधार में सेल करिए तो वो भी फर्म्स भी ABC लिमिटेड के लिए डेटर होगा। तो डेटर क्या होता है? हमारी कंपनी के लिए असेट, ABC लिमिटेड के लिए क्या है? असेट्स है। तो असेट में कौन सा टाइप का असेट है? ये करंट असेट्स है। ठीक है, अभी आपको पहले की वीडियो में बताया था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आते हैं हम बिल्स रिसीवेबल। क्या होता है बिल्स रिसीवेबल? जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BR। हम आपको इसको भी एक एग्जांपल से समझा दूं। जैसे अभी हमने ABC लिमिटेड का एग्जांपल लिया, किसको सोल्ड करा उसने माल? ABC लिमिटेड ने 100 यूनिट सोल्ड करिए Z पर्सन को। ठीक है, अब Z पर्सन को सोल्ड करिए किस पे? क्रेडिट पे सोल्ड करिए, क्रेडिट पे सोल्ड करिए। Z ने बोला मैं अभी तो पैसा नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बिल्स रिसीवेबल नाम की एक रिसिप्ट देता हूँ, जिसमें मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, या ये मैं ऑर्डर देता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको विदिन 2 मंथ 3 मंथ्स के अंदर आपको पेमेंट कर दूँगा। ठीक है, 3 मंथ्स के अंदर आपको पेमेंट कर दूंगा। तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं, ये बताता है Z पर्सन कि मैं आपको इसमें रिटर्न में लिख के देते हैं कि मैं आपको 2-3 मंथ जो भी कंडीशन है उनकी, ये मैं आपको पेमेंट कर दूंगा जो 100 यूनिट मैंने आपसे परचेज करी। तो ये हो गई बिल्स रिसीवेबल। तो जैसे ही बिल्स रिसीवेबल होता है तो उसका अपोजिट बिल्स पेबल होता है। बिल्स पेबल होता है। अब वो बिल्स पेबल को भी बताते हैं। बिल्स पेबल समझने से पहले आपको क्रेडिटर समझना पड़ेगा। अभी जैसे मैंने आपके लिए ABC लिमिटेड का एग्जांपल लिया, ठीक है, सेम एग्जांपल मैं आपको लेती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। Z है, Z अब क्या हुआ? पहले इसने ABC लिमिटेड ने सोल्ड करा था ऊपर वाले में। अब ये Z पर्सन है, ये क्या है? एक सप्लायर है। किसका? न्यू एग्जांपल है बेटा। ये सप्लायर है अपने रॉ मटेरियल का, मतलब जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं, जो रॉ मटेरियल हमारे बिजनेस में यूज़ होती है, उसका ये सप्लायर है। अब इसने क्या करा? क्रेडिट पे हमें माल बेचा। हमने क्या करा? इससे Z से माल परचेज करा। हमने Z से माल परचेज करा Z से माल। तो सेम हेयर कि जब Z से माल परचेज करते हैं, हम किसी सप्लायर से माल परचेज करते हैं, तो हम किसी को, अब हम क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए। क्रेडिटर नहीं, ये क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया हमारे लिए। एक सेकेंड, आपकी स्पेस की दिक्कत है। हाँ, एक बार वापस
से आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे आपको एक बार वापस बता देती हूँ। ABC लिमिटेड ने जेड पर्सन से सामान खरीदा, ठीक है, ABC लिमिटेड ने। तो अब ये बताओ, आपको ये बताती हूँ कि जेड जो है वो क्या हो गया हमारे लिए, जेड क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, और हम क्या हो गए, डेटर हो गए। ओके, तो जेड क्रेडिटर कैसे हो गया हमारे लिए, जेड क्रेडिटर कैसे हो गया, क्योंकि हमें उनको पेमेंट देनी है। किसको देनी है पेमेंट, क्रेडिटर्स को पेमेंट देनी, तो हम बिल्स पेबल को इशू कर देंगे। ओके, अब आता है आपके फोर्थ पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट आता है गुड्स। गुड्स क्या होता है, जो भी किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहा है कोई भी, अगर ABC लिमिटेड क्लोथ का बिजनेस है तो उसके लिए क्लोथ क्या है, गुड्स है। क्या है, गुड्स। जो भी चीज़ का हम बिजनेस कर रहे हैं उस चीज़ को रीसेल करते हैं फॉर प्रॉफिट, है ना, तो उसको बोलते हैं गुड्स। जिस भी चीज़ में हमारा जो चीज़ का मेन बिजनेस है वो बिजनेस हमारे लिए, जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं वो चीज़ हमारे लिए मतलब बिजनेस के लिए गुड्स है। तो हम गुड्स अगर परचेज करते हैं, मतलब कि समझो अगर क्लोथ का बिजनेस है तो क्लोथ को सेल कर रहे हैं तो गुड्स सेल, ठीक है। और क्लोथ बनाने के लिए, कोई टेक्सटाइल का बिजनेस बनाने के लिए हम कोई क्लोथ से रिलेटेड कोई रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, कोई धागा, तो क्या बोलेंगे हम क्या बोलेंगे उसको, परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, इसको ये बोलेंगे, गुड्स को परचेज करा। अब आती है हमारा अब एक बेसिक टर्म्स में और क्या आता है आपके वाउचर्स। एक होता है वाउचर, एक होता है आपका, वाउचर में भी टाइप होते हैं। पहले तो वाउचर को बता देती हूँ मैं आपको। वाउचर को क्या होता है, वाउचर ये एक ऑथराइजेशन देता है। क्या, किस चीज़ की ऑथराइजेशन देता है, ऑथराइजेशन टू पे एंड टू पे, और किसके बेसिस पे, एंड बेसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। समझ नहीं आया होगा, आयो मुझे लग रहा है, मैं बताती हूँ अभी आपको। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है वाउचर, क्या है, ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, ऑथराइज करता है कि हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, किसकी, बिजनेस ट्रांजेक्शन की पेमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन की पेमेंट। तो वाउचर क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हमें ऑथराइज कर रहा है, जो हम किसी को हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, ज़रूरी नहीं है। हम अगर ABC लिमिटेड किसी से परचेज कर रही है ना, अगर ABC लिमिटेड जेड पर्सन से परचेज कर रही है, ठीक है, तो जेड लिमिटेड क्या, जेड पर्सन लिमिटेड नहीं, जेड पर्सन क्या करेगा, वाउचर देगा, ठीक है, कि हाँ आपको ये पेमेंट करनी है, ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इसकी चीज़ का आपको ये डॉक्यूमेंट देगा। मतलब रिसिप्ट टाइप का वाउचर होता है, रिसिप्ट टाइप। जब भी हम माल खरीदने जाते हैं तो हमें दुकानदार क्या देता है, रिसिप्ट देता है, तो वैसा ही होता है ये, ठीक है। आई बात समझ में। अब आया आपके डिस्काउंट। डिस्काउंट होते हैं दो टाइप के, एक तो ट्रेड डिस्काउंट होता है, और एक होता है कैश डिस्काउंट। हमेशा सुनो, ट्रेड डिस्काउंट मतलब होता है ऐसा डिस्काउंट जो कि हम बिजनेस कर रहे हैं उसका फिक्स्ड परसेंटेज होता है। मतलब MRP जो भी लिस्टेड प्राइस होती है, MRP या लिस्टेड प्राइस पे फिक्स्ड परसेंटेज ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, ये फिक्स होता ही है। तो ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये रिकॉर्ड नहीं करते हम, इसकी कोई भी एंट्री नहीं करते, इसको रिकॉर्ड नहीं करते। और कैश डिस्काउंट किसके लिए होता है,
कैश डिस्काउंट हम शॉप पे जाते हैं तो दुकानदार बोलता है आप इतने का माल परचेज़ खरीदोगे, कोई मॉल में जाते हैं 2000 की परचेजिंग करोगे आप हमसे तो आपको इतने का कैश डिस्काउंट मिलेगा, तो उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो वो डिस्काउंट कैश में मिलता है या आपको सेविंग हो जाती है, तो वो उस डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। आगे बात समझ में। अब आता है हमारा डिस्काउंट हो गया आपका, और एक चीज़ और रह गई बस आपकी, जिसको बोलेंगे एंट्री। आपको पता है बुक में एंट्री का मतलब क्या होता है? एंट्री का मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन और इवेंट जिसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब दोस्त ट्रांजैक्शन, ऐसा ट्रांजैक्शन, इवेंट और ट्रांजैक्शन क्या करते हैं? रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, तो उसको बोलते हैं एंट्री करना आपके कॉमर्स की लैंग्वेज में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के आपके बेसिक टर्म्स में सारी चीज़ें कवर हो गई है। तो कोई पढ़ने में मेरे पढ़ाने में कोई मिस्टेक हुई तो सॉरी, और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।